नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, सत्ता का सेमीफाइनल, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर के आज मतदान हुआ है। और मतदान में जहां भाजपा ने एक जगह पर जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, वहीं एक जगह पर कांग्रेस भी जो है वो भाजपा पर हावी रही है। वहीं बात करें 4 नगर निगमों की, तो वहां पर मतदान तो हो गया है, लेकिन अभी 31 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहां ईवीएम में जनता ने वोट तो डाल दिए हैं, लेकिन बात वही है कि यहां पर जो रिजल्ट है चारों नगर निगमों का, वो 31 तारीख को आना है। और उसी दिन जो जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट भी उसी दिन आना है। हालांकि जिला परिषद के लिए अभी वोटिंग नहीं हुई है, वो बाद में होनी है। आपको बता दें, अभी तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं, मनाली में भाजपा ने जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। 7 के 7 वार्ड जहां पर भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार थे वो वहां पर जीते हैं। अगर जुब्बल की बात करें तो जुब्बल में जो है वो कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया है। सिर्फ एक सीट वहां पर जीत पाई है भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं। पूरी खबर बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में आज 4 नगर निगमों समेत 51 शहरी निकायों के लिए हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाता थे उनकी लंबी कतारें लगी रही। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदेश में जो है वो 4 नगर निगमों समेत 51 शहरी निकायों के लिए 589 जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान चला। इस बीच जहां 4 एमसी चुनाव का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को आना है, लेकिन नगर परिषद और जो नगर पंचायत है उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। कुछ जगहों पर आ गया है, कुछ में नहीं आया है। आपको सबसे पहले नगर परिषद सुजानपुर का अपडेट देते हैं। यहां पर कुछ वार्डों का जो रिजल्ट है वो सामने आ गया है। इसमें वार्ड नंबर 1, ये हम आपको बता रहे हैं, वार्ड नंबर 1 चुबाटा और पुरिया मोहल्ला, यहां पर बलविंदर, ये भाजपा उम्मीदवार थे, इन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे, इन्होंने 296 जो है वो वोट हासिल किए हैं। जबकि कांग्रेस के रमेश को सिर्फ 125 वोट मिले हैं। भाजपा ने यहां पर बाजी मारी है, जीत का अंतर 171 का रहा। वार्ड नंबर 2, वार्ड नामरुनई वासी और बाबा स्वरूप गिरी मोहल्ला, इसका नाम है वार्ड का, वहां पर श्रवण कुमार भाजपा के हैं, इन्होंने केवल 76 वोट हासिल किए हैं। जबकि मनोज ठाकुर, ये कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे, 158 वोट इन्हें मिले हैं। मनीष गुप्ता की बात कर लेते हैं, निर्दलीय थे, लेकिन यहां पर निर्दलीय बाजी मार गए हैं, इन्होंने 335 वोट लिए हैं। यानी निर्दलीयों ने भी गेम बिगाड़ी है। जीत का अंतर 177 रहा। यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार तो बाजी मार गए। वार्ड नंबर 3 जो जोगी डोली इस मोहल्ले का, इस वार्ड का नाम था, यहां पर तिलक राज, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं, इन्होंने 96 वोट हासिल किए हैं। जबकि यहां पर कांग्रेस की ज्योतिका ठाकुर, इन्होंने बाजी मारी है, 245 जो वोट है वो हासिल किए हैं। यहां पर आजाद प्रत्याशी मनोज और कुसुम भी थे, इनको 55 और 82 वोट मिले हैं। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिका ठाकुर ने बाजी मारी है, जीत का जो अंतर है 149 रहा है। अभी तक जो यहां पर देखने को मिला है वो है एक कांग्रेस, एक भाजपा, एक निर्दलीय, बाकी काउंटिंग चली हुई है। अब बात कर लेते हैं नगर पंचायत जुब्बल की। यहां पर मतगणना कंप्लीट हो चुकी है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 6 उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि भाजपा केवल एक ही उम्मीदवार जो भाजपा समर्थित है वो वहां पर जीत पाया है। तो ये मान के चलिए कि भाजपा का जो दबदबा है वो जुब्बल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी में जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता दें, जुब्बल, कोटखाई और जो नावर वाला जो एरिया पड़ता है, ये एक ही विधानसभा हल्का है, तो भाजपा भी पीछे नहीं रहने वाली थी। भाजपा ने नगर निगम जो वहां पर नगर पंचायत है कोटखाई की, वहां पर अभी तक बाजी मारते नजर आ रही है। 1, 2, 3 और 4 वार्ड, जो चारों वार्ड है पहले की, उस पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो ये मान के चलिए कि जुब्बल, कोटखाई में, जहां जुब्बल में कांग्रेस का दबदबा रहा और अभी भाजपा जो वहां पर काउंटिंग चली हुई है कोटखाई में, वहां पर भाजपा का दबदबा है और भाजपा यहां पर बाजी मार सकती है। ठियोग की बात कर लेते हैं। ठियोग में कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप सिंह राठौर, लेकिन यहां पर भाजपा कब्जा कर गई है। यहां पर 4 जो कह सकते हैं उम्मीदवार हैं भाजपा समर्थित, वो जीत गए हैं, जबकि 3 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं। और यहां पर जो उम्मीदवार थे भाजपा की तरफ से, उनका एक बयान भी आया है, अजय श्याम का। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो गारंटियां दी थी कांग्रेस ने वो भारी पड़ रही है, गारंटियां पूरी नहीं हुई है, इसका हमें फायदा हुआ है। तो यहां पर जो नगर परिषद ठियोग था वहां पर भाजपा जो है बाजी मार गई है। चिड़गांव की बात
कर लेते हैं, चिटगांव में वार्ड 1 से शमशेर सिंह जीत गए हैं। इसके अलावा वार्ड 3 की बात करें तो यहां से पूनम कुमारी जीत गई है। वार्ड 4 की बात कर लेते हैं, वार्ड 4 से ललित सिंह ने बाजी मारी है। वार्ड 5 की बात करें तो यहां से सरला देवी जीत गई है। वार्ड 6 की बात करें तो यहां पर अनुराधा ने बाजी मारी है और वार्ड 7 से कांता देवी जो है वो जीत गई है। तो ये जो है वो अभी वहां पर जो चिटगांव है वहां का रिजल्ट हमने बता दिया है, रोडू का चला हुआ है। चंबा जिला में आज 68.22% मतदान हुआ है। चंबा जिला में हालांकि यहां पर भी काउंटिंग जारी है, नगर परिषदों की अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 1-2 वार्डों का आया, क्लियर रिजल्ट नहीं आया है, तो क्लियर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चंबा जिला में नगर परिषद चंबा, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 68.82% मतदान हुआ, 22% 68.22% मतदान हुआ है और यहां पर अभी काउंटिंग जारी है। नगर परिषद चंबा की बात करें तो यहां पर 66.55%, नगर परिषद डलहौजी में 77.33%, नगर पंचायत चुवाड़ी में 66.61% मतदान हुआ है। और कुल्लू जिले में बात करें तो कुल्लू जिले में दोपहर 3 बजे तक 68.08% मतदान हुआ है। वहीं हमीरपुर की नगर पंचायत भोटा के लिए दोपहर 3 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 83.22% मतदान हुआ है और यहां पर काउंटिंग जारी है। नगर परिषद कुल्लू की बात करें तो यहां पर 66.44% मतदान हुआ है और मनाली में तो सुपड़ा साफ किया है, कांग्रेस यहां पर हार गई है 7-0। जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे वो यहां पर जीते हैं। भुंतर में 70.26% रहा है और 70.26% और नगर पंचायत बंजार में 78.95%, नगर पंचायत निर्मंड 73.90% मतदान। और जिला ऊना की बात करें तो यहां पर 2 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों में 3 बजे तक जो है वो 77% मतदान हुआ है। यहां पर अभी रिजल्ट 1-2 वार्डों का आया है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा जीत गई, कांग्रेस जीत गई है, तभी हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में। रिजल्ट अभी फिलहाल वहां पर चला हुआ है, काउंटिंग चली हुई है। 48 वार्ड के लिए 49 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। हम उनका बता रहे 118 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 28,292 मतदाता है। नगर परिषद संतोषगढ़, नगर परिषद मेहतपुर बसदेड़ा, नगर पंचायत गगरेट, नगर पंचायत अंब, नगर पंचायत टाहलीवाल और नगर पंचायत जो दौलतपुर है वहां पर जो है वो चुनाव हुए हैं और इसका रिजल्ट अभी कुछ देर के बाद आना है। वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो काउंटिंग जो है वो चली हुई है। जब तक फाइनल काउंटिंग नहीं रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको हम जल्दबाजी में ये बता दें कि यहाँ पर भाजपा बाजी मार गई है, ये तर्कसंगत नहीं है। मनाली का बता दें, हमारे पास जो रिजल्ट आया है मनाली नगर परिषद में 7 के 7 उम्मीदवार भाजपा समर्थित जीते हैं। वहां पर भाजपा ही अब अपना नगर परिषद बनाएगी, ये तय है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू की जो हमारी संवाददाता से बातचीत हुई है वहां पर उनका ये कहना है कि अभी जो है वो काउंटिंग चली हुई है, एक जगह कांग्रेस ने बाजी मारी है तो कहीं पर भाजपा बाजी मार रही है, तो यहाँ पर फाइनल नहीं है। लेकिन ये मान के चले कि कुल्लू जिला में भाजपा का दबदबा देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं नेरवा की। ये शिमला जिला का जो नेरवा है नगर पंचायत, यहाँ पर 2, 3, 4 और 6 वार्ड जो थे वो अनपोज चुन लिए गए थे पहले ही। अभी जो रिजल्ट आया है वार्ड 5 से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र जो है वो जीत गए हैं और नरेंद्र छटाइक जीत गए हैं और एक जो वार्ड है वहां से शुरबीर राणा ये जीत गए हैं जो 1 नंबर वार्ड है निर्वा का। इसके अलावा निर्वा से वार्ड नंबर 7 से बबीता तंगड़ाइक जो है वो चुनाव जीत गई है, तो ये वहां का रिजल्ट हो गया। इसके अलावा जो जोगिंदर नगर परिषद है वहां पर भाजपा बाजी मार गई है और जो वहां के विधायक हैं भाजपा के वो वहां पर बधाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखें कहीं पर भाजपा जीती है तो कहीं पर कांग्रेस जीती है, लेकिन जहां पर बड़ा एक उलटफेर हुआ है वो हुआ है मनाली में। हालांकि मनाली में तो भाजपा जो है वो जो एमएलए वो हारे हैं वहां पर और कांग्रेस के एमएलए वहां पर है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा समर्थित वहां पर जो उम्मीदवार हैं वो 7 के 7 जीते हैं, तो एक बड़ा झटका वहां पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को लगा है। इसके अलावा बाकी जगहों पर रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर जो शिमला जिला में पड़ता है वहां पर अभी नगर जो वहां पर कह सकते हैं आप जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है, लेकिन वहां पर अभी जो काउंटिंग है वो चली हुई है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। रोडू का नहीं आया है, वहां का नहीं आया है। नारकंडा में हमने पहले बता दिया, नारकंडा पहले ही बन गया था, अनपोज चुन लिया गया था। बाकी जगहों पर काउंटिंग चली हुई, जैसे रिजल्ट आएगा आपको हम बता देंगे। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए हैं और कल सीएम सुक्खू केरल में जो है वो नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। वीडी सतीशन ये नए सीएम होंगे केरल के। इस बड़े समारोह में सीएम जो है वो गए हैं, सीएम बीते कल ही निकल गए थे और अब सीएम जो है वो कल केरल में होंगे। केरल से वापसी फिर शिमला लौटेंगे। 22 तारीख को शिमला में जो है वो कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे पहले सीएम जो है वो लौट आएंगे। तो ये मान के चलिए कि कल भी सीएम केरल में है और परसों फिर दिल्ली आएंगे, उसके बाद दिल्ली से फिर जो है वो शिमला आएंगे और 22 मई को कैबिनेट की जो बैठक है राज्य सचिवालय में होनी है, तो ये बैठक भी जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा तीसरी खबर, शिमला में खूंखार कैदियों की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।
हिमाचल में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा जेल से अदालतों में पेशी के दौरान होने वाली हिंसक वारदातों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के तहत राज्य की जेलों में बंद गंभीर और संगीन अपराधों के आरोपियों को अब शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो निर्णय लिया गया है। उनकी सभी पेशियां अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। सरकारी आदेश के मुताबिक पिछले कुछ समय से प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां अपराधियों ने जेल से कोर्ट ले जाते समय अपने साथियों की मदद से पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया और पुलिस कर्मियों पर हमले भी किए हैं। मतलब छीना झपटी हुई है, कह सकते हैं। भागते हुए जो है वो दोनों तरफ से जो है बल का प्रयोग किया गया। कुछ मामलों में विरोधी गैंगों ने भी उन पर सरेआम जो है वो हमला किया है। जो विरोधी गैंग है उन्होंने भी हमले किए हैं। इसके अलावा अब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जो है वो अब जो कैदी है, खूंखार कैदी, उनको लिए जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। इन वारदातों में सार्वजनिक स्थानों और कोर्ट परिसरों में खुलेआम जो कह सकते हैं आप जो आगने जो अस्त्र होते हैं उसका इस्तेमाल भी किया गया। गोलियां भी चली है जिससे आम जनता में डर का माहौल जो है वो पैदा हुआ है। तो ऐसे में अब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जो खूंखार कैदी है उनको जो उनकी जो कह सकते हैं पेशी है वो होगी और सार्वजनिक जो शांति है वो भंग ना हो। इसी को देखते हुए अब जो बड़ा कदम है वो उठाया गया है। इसके अलावा दूसरी खबर, हिमाचल में सरकारी कर्मचारी ने एक बड़ा ही कह सकते हैं आप एक चौंकाने वाली खबर है। सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन एक को प्रधान बनना था तो उसने नामांकन भी भर दिया। चौंकाने वाली खबर है, हिमाचल पंचायत चुनाव में एक सरकारी कर्मचारी ने नामांकन जो है वो दाखिल किया और उसे चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में विकास खंड सुरानी की जो है वो पंचायत कोपड़ा का यह मामला बताया जा रहा है। यहाँ प्रधान पद का चुनाव चर्चा का विषय बन गया। पंचायत चुनाव में जल शक्ति विभाग में सेवारत एक वरिष्ठ सहायक ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और अब दोबारा से नामांकन पत्र की जांच जो है वो होगी और नियमों के तहत जो नामांकन है वो रद्द ही होगा, स्वाभाविक है, वरना जॉब भी जाएगी। ऐसे में अब वहां पर 5 ही उम्मीदवार रह जाएंगे। मामले के सामने आने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं कि कैसे ये कर गए। हालांकि इसमें निर्वाचन वाले भी क्या गलती है, वो व्यक्ति आया उसको थोड़ी ना पता था कि ये जो है वो चुनाव ये जो है सरकारी कर्मचारी है। मामला संज्ञान में आने के बाद अब जो निर्वाचन अधिकारी है उसने प्रधान पद के नामांकन पत्रों की जो दोबारा है वो जांच शुरू कर दी है और सूत्रों के अनुसार जल शक्ति विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक ने पंचायत प्रधान पद के लिए जो है वो नामांकन दाखिल किया था और हालांकि पहले तो पता नहीं चला, विरोध भी नहीं हुआ और इस संबंध में किसी ने जो है आपत्ति भी नहीं जताई, जिसके बाद ये जो मामला है सामने आया है। इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा महासू कार्यालय सचिव सतविंदर सिंह को निलंबित कर दिया है पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों की गंभीरता से लेते हुए भाजपा संगठनात्मक जिला महासू के कार्यालय में सचिव पद पर तैनात सतविंदर सिंह को जो है वो सतविंदर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की गई है, प्रदेश कार्यालय की ओर से इस संबंध में कार्रवाई की गई है। ठियोग नगर परिषद चुनाव के दौरान सतविंदर सिंह के विरुद्ध पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त हुई थी। अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई करते हुए सतविंदर सिंह को महासू जिला कार्यालय सचिव के दायित्व से मुक्त कर दिया है और इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बाप बेटे पर हमले करने वाला जो आरोपी है हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के थाना माजरा के अंतर्गत कोलर क्षेत्र में दुकान में घुसकर बाप बेटे पर तलवार और डंडों से हमले करने वाले जो जानलेवा हमला किया गया था, उसमें अब जो सिरमौर पुलिस है उसने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी रमन सहित 3 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए 2 वाहनों को भी कब्जे में ले लिया गया है। आपको बता दें 11 मई 2026 को कोलर क्षेत्र में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर बाप बेटे पर जो है वो जानलेवा हमला कर दिया तलवारों और डंडों से और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया था। मामले को लेकर थाना माजरा में केस दर्ज किया गया था और उसके बाद जो आरोपी है फरार थे, इनको पकड़ लिया गया है। एक चौंकाने वाली खबर है, बिलासपुर में युवती की संदिग्ध मौत। बिलासपुर के डियारा सेक्टर 1 में 28 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है।
है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच और घटना के हालातों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि युवती की जो मौत है नशे के ओवरडोज से हुई है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का जो खुलासा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार परिवार के मुताबिक जो बयान दिया है, शनिवार को युवती पर घर जो है वो युवती घर पर अकेली थी। शाम के वक्त जब परिवार के सदस्य वापस घर लौटे तो अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान हो गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। परिजनों ने आनंद फानन में बिना समय गंवाए उसे क्षेत्रीय अस्पताल जो है वो बिलासपुर पहुंचाया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। और स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ वर्ष पहले इसी युवती के सगे भाई की भी ठीक इसी तरीके से जो है वो परिस्थितियों में संदिग्ध मौत हुई थी। उस समय भी पुलिस जांच और चर्चाओं में नशे की ओवरडोज की बात सामने आई थी। अब ये जो युवती है नशे से हुई है ओवरडोज या नशे की ओवरडोज से मौत हुई है, कोई और कारण था, इसकी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। चंबा में आज एक जो बुजुर्ग है उनकी दुखद मौत हुई है, वोट डालते हुए। आज प्रदेश भर में 51 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ, आपको हमने पहले ही बता दिया है, और लोगों ने बड़ी संख्या में जो है वो मतदान केंद्रों में जो मतदान बूथ थे वहां पर भाग लिया। इस दौरान चंबा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर नगर परिषद चंबा के जनसाली वार्ड के निवासी 70 साल के अंजनी शर्मा की जो है वो वोटिंग के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंजनी शर्मा मतदान करने के लिए अपने बूथ पर आए थे। इसी दौरान वो नीचे गिरकर अचेत हो गए। इसके बाद उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अस्पताल है मेडिकल कॉलेज चंबा में, वहां ले जाया गया और डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ये जो मौत की वजह है वो हार्ट अटैक हो सकती है। ननखड़ी में कार हादसे में पिता पुत्री की दुखद मौत हुई है, दुखद खबर है जी। ननखड़ी क्षेत्र में, शिमला जिला के ननखड़ी क्षेत्र में बीती शाम पिता और पुत्री की दुखद मौत हुई है। मृतक का जो बेटा और जो कार चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा ननखड़ी जो वहां पर पूनन सड़क पर हुआ है और वहां पर जो ननखड़ी चौक से आगे जंगल क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक कार करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के अनुसार दुर्घटना का पता शनिवार आधी रात के बाद चला। बीती शाम को कार में 4 लोग सवार थे जो रात के समय अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पूनन के पास चालक जो है वो पुलिस के जो वहां पर पूनन एक जगह पड़ती है वहां पर जो है वो जो चालक है उसने नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे जा लुढ़की। इस दौरान जो है वो ये जो हादसा हुआ इसके कार के जो परखच्चे उड़ गए, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो 19, 20, 21, 22 को खराब जरूर है, लेकिन जो अधिक ऊंचे वाले क्षेत्र जैसे मान लीजिए हाइट वाले जो एरिया वहां पर मौसम खराब रहने वाला, बाकी जो मिडल हिल्स और जो लो हिल्स वहां मौसम साफ रहने वाला है। तो ये मान के चलिए जो शिमला मंडी है, ऊना है, हमीरपुर है, यहाँ पर जो जगह है वहां पर मौसम थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन जो हाइट वाले जैसे शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, चंबा हो गया, मंडी के जो अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने वाला है। 19, 20, 21 को यहाँ पर जो है वो ऊंचे वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने वाला है। तो मौसम को अपडेट बता दिया है। जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। कोई सवाल आपके कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। काउंटिंग जारी है। एमसी का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को आएगा, जिससे नगर परिषद जो है वो जिला परिषद का रिजल्ट भी आना है। 26, 28 और 30 को वोटिंग होगी आगामी समय में जिला परिषद की। बाकी जो एमसी की है, अब जो एमसी की वोटिंग हुई है हमने बता दिया आपको 58.5% के आसपास जो है वो सोलन में हुई है। बाकी जगहों पर भी 60%, 70% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ये मान के चलिए कि जो एमसी है उसका रिजल्ट 31 को आएगा। उस दिन बड़ा दिन होगा क्योंकि उस दिन पूरे प्रदेश के जो 12 जिला है वहां पर जो भाजपा है, भाजपा ने तो जिला परिषद में भी अपने कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो कांग्रेस ने भी फिर उसके बाद, हालांकि कांग्रेस ने अपने नाम आगे उजागर नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना एक मजबूत उम्मीदवार वहां पर दिया हुआ है। सीएम सुक्खू और जो मंत्री है स्वाभाविक है, क्योंकि जब कमल का फूल और इसके अलावा जो कांग्रेस का हाथ है चुनाव चिन्ह, उसका जो असली जो कह सकते हैं आप जिसमें चुनाव चिन्ह कह सकते हैं वो तो एमसी में है। तो एमसी में जो है वो सत्ता का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। 31 को रिजल्ट आना है। बाकी जो नगर पंचायत जो नगर परिषद है वहां पर हमने रिजल्ट जहां जहां आ गया है बता दिया है आपको हमने। रोहडू आप देखिए, रोहडू का आना बाकी है और चिड़गांव में आ गया है और नारकंडा निर्विरोध अनपोज बन गई थी और जो है वो ठियोग में भाजपा ने बाजी मारी है और कोटखाई में भाजपा बाजी मार रही है। जुबल में कांग्रेस बाजी मार गई है और इसके अलावा देखें आप मनाली में सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का 7-0, भाजपा समर्थित 7, भाजपा कांग्रेस का 0। और वहां पर जो कुल्लू है, कुल्लू में भी जो है वो जो वोटिंग हुई है उसकी मतगणना जारी है और जोगिंद्रनगर में बाजी मार गई है भाजपा। तो और जगहों पर अभी चला हुआ है, ऊना में भी है, चंबा में भी है, कांगड़ा में भी है, अलग अलग जगहों पर जो है वोटिंग अभी जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग चली हुई है। अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। धन्यवाद।